आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। लाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है भाई साहब, क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले यार S-400 के इंडिया में दूसरी खेप पहुंच चुकी है। नहीं यार, क्या बोल रहे हो? किसी को पता भी नहीं चला तो रशिया ने भेज दी है। अबे आ चुका है, आ चुकी भाई, आखिरी भी आ गया। आखिरी। ओए ओए ओए, वॉच करते ये क्या भारत ने कर दिया है, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। रूस ने फिर निभाई दोस्ती, चीन देखता रह गया और रूस ने भारत में उतार दिए कार्गो प्लेन। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चोरी छुपे भारत को पूरी तरह से घेरने का जो नापाक मास्टर प्लान तैयार किया था, रूस ने उसे एक ही झटके में पूरे प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। चीन और पाकिस्तान अभी अपनी एयरफोर्स को एक साथ लाकर कोई नई साजिश रचने की सोच ही रहे थे कि रूस ने एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री कार्गो प्लेन भारत के लिए समंदर के रास्ते रवाना कर दिया, जिसने दोनों पड़ोसी देशों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। रूस ने ठीक वक्त पर भारत की ऐसी मदद कर दी जिसे देखकर बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सब पूरी तरह हैरान है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको रूस और भारत की इस अटूट दोस्ती के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि रूस ने आखिर ऐसा क्या भेज दिया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी रूस और भारत की इस पक्की दोस्ती को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क और पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहे थे कि रूस यूक्रेन संकट के बाद मॉस्को कभी भी भारत को समय पर अपने घातक हथियार नहीं सौंप पाएगा। लेकिन जब रूस ने यह नया मिलिट्री कार्गो प्लेन अपने यहाँ से रवाना किया तो दुश्मनों को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण सप्लाई नहीं है, एक ऐसा सप्लाई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या आ रहा है रूस से जिसने ड्रैगन और उसके प्यादे को इतना पसीना ला दिया है कि उनके जनरलों को आपातकालीन बैठकें तक बुलानी पड़ गई। क्या भारत अब दक्षिण एशिया का पूरा आसमान अपने सीधे कंट्रोल में लेने जा रहा है और दुश्मनों के फाइटर जेट्स को कबाड़ में बदलने की पूरी तैयारी कर रहा है? तो इसका जवाब है भारत का सबसे खतरनाक और खूंखार एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। वही S-400 जिसे हमारी शान, हमारी वायुसेना बड़े गर्व से सुदर्शन चक्र के नाम से बुलाती है। जिस समय दुश्मन देश की सीमाओं पर कोई नई चाल चलने की फिराक में थे, ठीक उसी वक्त मॉस्को ने दिल्ली के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र थमा दिया है जो दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान को सीमा पार करने से पहले ही मिट्टी में मिला सकता है। जी हाँ, आप लोग S-400 के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल मई 2025 के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में ऐसी बात निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गए हैं। आपको बता दूं कि मई 2025 में भारत और रूस के बीच ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के जरिए रूस और भारत के बीच कई डील्स हुई हैं, जिसे ऐतिहासिक और सीक्रेट डील के नाम से जाना जाता है। इस डील के अंदर क्या है, क्या बातें हुई हैं, कौन सी हथियारें आना है, भारत को कब ये हथियारें मिलने वाली हैं, इसके बारे में कोई भी तीसरा देश नहीं जानता है। इसके बारे में सिर्फ दो ही देश जानते हैं, या तो रूस या तो फिर खुद भारत। और यह वह समय था जब भारतीय वायुसेना ने इस सुदर्शन चक्र का ऐसा रौद्र रूप दिखाया था जिसने दुश्मनों के पूरे सिस्टम को क्रैश करके रख दिया था। यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की। और इस ऑपरेशन के दौरान S-400 ने अपनी जो अचूक ताकत दिखाई थी, उसने इसे केवल एक रक्षा हथियार से बदलकर एक ऐसा ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया था जिससे खौफ खाकर दुश्मन के रडार भी कांपने लग जाते हैं। और उस दिन के बाद यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचती है। जी हाँ दोस्तों, 100 बार सोचती है सुदर्शन चक्र के आने से। और आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि सुदर्शन चक्र यानी सिर्फ S-400 नहीं है। सुदर्शन चक्र में कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो मिलकर सुदर्शन चक्र बनाते हैं, जैसा कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, BMD शील्ड, AD-1, AD-2, S-400, ये सब एक दूसरे को मिलकर भारत का सुदर्शन चक्र शील्ड बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस ने भारत को अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले कार्गो प्लेन के जरिए S-400 डिफेंस सिस्टम की एक नई खेप भेजी है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो 400 की खेप है, इसकी तैनाती पाकिस्तान और चीन की एयर स्ट्रेटेजी को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देगी, या फिर दुश्मन कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। तो भारत के और भी कई खतरनाक हथियार है, जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि भारत के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत के पास खुद का अपना स्वदेशी विकसित किया हुआ
BMD शील्ड है जिसमें AD1 है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास है, और AD2 है जिसकी रेंज 1500 से 1000 के करीब किलोमीटर की रेंज है इसकी। तो ये सब मिलके भारत को एक अभेद्य किला बना देते हैं और दुश्मन को इसे भेद पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में लगभग 5.43 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक समझौता हुआ था। यह समझौता सरकार के बीच सीधे तौर पर हुआ था, जो भारत की आने वाली एयर वॉर स्ट्रेटजी की सबसे मजबूत रीढ़ माना जा रहा है। इस भारी भरकम डील के तहत भारत को कुल 5 S-400 के स्क्वाड्रन मिलना तय हुआ था। लेकिन आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण इनकी जो डिलीवरी है, इनका जो भेजने का समय था वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, डिले हो गया, और इसी वजह से आज 2026 में कहा जा रहा है कि इसकी डिलीवरी अब होनी शुरू हो चुकी है। जो बचे खुचे थे हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो अब रूस से आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि अब दक्षिण एशिया का पूरा गेम इसी तरह से पलट रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि जो भारत सरकार ने रूस के साथ 5 S-400 डिफेंस सिस्टम के स्क्वाड्रन का समझौता किया था, जो डील किया था, उन 5 में से 3 स्क्वाड्रन तो पहले ही भारतीय रक्षा नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं और देश के अलग अलग कोनों में रणनीतिक रूप से तैनात होकर आसमान की 24 घंटे निगहबानी कर रहे हैं। और अब इसी हफ्ते वह चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंच चुका है, जिसके बारे में पक्की खबर है कि वह रूसी क्षेत्र से निकल चुका है। समंदर की तेज लहरों को चीरता हुआ यह सुदर्शन चक्र तेजी से भारतीय तटों की तरफ बढ़ रहा है। और यहीं पर खबर आ रही है कि 5वीं और अंतिम स्क्वाड्रन भी इस साल के अंत तक मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ सैन्य विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि इतने बड़े सिस्टम को लाने में जो भारी भरकम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स लगता है, जो इकोसिस्टम तैयार होता है, और जो मौजूदा वैश्विक हालात है, जैसे कि ईरान अमेरिका में युद्ध चल रहा है, खुद रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, तो उसे देखते हुए इसकी पूरी डिलीवरी 2027 की शुरुआत तक भी जा सकती है। पर इसके बाद जो होने वाला है वो दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत के पास 5 स्क्वाड्रन जो S-400 के हैं वो आ जाएंगे। और आपको बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ S-400 ही होता है या फिर एक ही S-400 होता है। एक स्क्वाड्रन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्क्वाड्रन में कई S-400 हो सकते हैं, कई कमांड सेंटर हो सकते हैं, उसके कई मिसाइल लॉन्चर, इंटरसेप्टर्स जो लॉन्च करने वाले ट्रक्स होते हैं वो कई हो सकते हैं। तो ये एक स्क्वाड्रन कहने का मतलब है कि यहाँ पर कई S-400 एक स्क्वाड्रन में हो सकते हैं, हो सकता है कि 5 भी हो। ये पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है कि एक स्क्वाड्रन में कितने S-400 है भारत के पास, तो ये पूरी तरीके से इस बात को गुप्त रखा जाता है। लेकिन मान के चलिए कि हो सकता है कि भारत के पास जो एक स्क्वाड्रन में S-400 हो वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनकी संख्या 7 भी हो। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन होंगे, यानी 10 S-400 का स्क्वाड्रन होगा। देखो भाई, रशिया ने सब कुछ भेज दिया भाई। S-400 की जो आखिरी खेप थी वो भी इंडिया में समुद्र के रास्ते रास्ते कार्गो प्लेन पहुंचा है, रातों रात भारत में उतार दिए। हाँ ना यार, ये हम दोनों देशों के लिए मौत है, मौत भाई। पाकिस्तान चाइना के लिए खास यार हमने S-400 के तो देखा है, उसने तो संदूर में हमारा क्या हाल किया भाई। हमारे जितने भी मिसाइल गए और ड्रोन गए, S-400 ने मिसाइल मारे हैं उनको। आप तो देख S-400 ये जो नई खेप आई है भी पाकिस्तानी बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पे लगेगी, और कहा जा रहा है ये एडवांस है, एडवांस है, उनसे ज्यादा ताकतवर आगे बढ़ रही है। उस लेवल की टेक्नोलॉजी रशिया ने भारत को इस टाइम प्रोवाइड की है। तो सोचो कि वो S-400 कितना शक्तिशाली होगा, पिछले वालों से भी ज्यादा शक्तिशाली है पाकिस्तानियों। ये भारत को रशिया ने S-400 नहीं दिया, हमारे मतलब मौत का सामान दिया है। हाँ, और इसकी रेंज भी ज्यादा ही। अब हमारे जहाज कैसे भारत के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता यार। देखो मिसाइल भारत के अंदर इनकी रेंज 500-600 किलोमीटर दूर से ये पकड़ करता है। 500-600 किलोमीटर से पकड़ लेता है चीज को, और फिर 400 किलोमीटर के अंडर जैसी चीज आती है इसको बिल्कुल ऊपर हेड कर देता है। देख ले, तो चीज को करीब करीब भी वो नहीं आने दे रहा। हाँ ना, ये पाकिस्तान में अगर जहाज उड़ने लगा ना रनवे पे है तो देख लेगा कि रनवे से उड़ रहा है। फिर जब वो उड़ेगा इंडिया की तरफ आएगा, उसको पता लग जाएगा इंडिया की तरफ आ रहा है। जब वो 400 किलोमीटर के अंदर अगर शू मिसाइल निकलेगा, उठा उसको लगेगा। एक बात बताओ, इंडिया पूरी तरह सेफ हो गया, सेफ हो गया चारों तरफ से। मोदी जी ने उसको सेफ
वो चक्रव्यूह नहीं बोल रहे, हाँ चक्रव्यूह ना। बारे गोल दायरे में ऐसा इन्होंने जाल बनाया कि अंदर चिड़ी भी नहीं जा सकती, और चिड़ी पार क्या चुंडी मक्खी भी नहीं जा सकती। देख ले ये उस मोदी तरह का का कमाल है। चक्रव्यूह मोदी जी ने करा यार है। दोस्ती हो इंडिया और रशिया की ऐसी नहीं भाई है कि मानना लोग पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि ये वाकई दोस्ती। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम कर तो देता हूँ। बात